Hi and welcome to the Skeptic Show. This is the special segment called Talk with Gen Z और आज इस सेगमेंट को मैं होस्ट करने वाला हूँ. नॉर्मली अनामे करता है बट अनामे को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि लास्ट टाइम वो बहुत ही बेकार काम किया था. जो हमारा डिस्क्रिप्शन लिखने वाला था उसको बहुत ही ख़राब लगा. तो आज अनामे गेस्ट बन करके आया है अपने ही सेगमेंट पे. हेलो अनामे, वेलकम टू द शो. Hello Shubham, thank you for the wonderful introduction and yes, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है तो प्लीज़ प्रे फॉर मी दैट मुझे मिल जाए एक नया जॉब. एनीवे, हेलो. कोई नहीं, तुमको अगर आज तुम अच्छे से पेट गेस्ट बन के रहते हो तो फिर तुमको मिल जाएगा जॉब अगले एपिसोड में. तो यू आर द फ्यूचर पेट्रियार्क ऑफ द सिंह हाउस. बट तुम्हारा जो फेवरेट कैरेक्टर है वो गेम ऑफ थ्रोन्स में कौन है? डेनेरिस टारगेरियन. सो व्हाट हैपेंड टू दैट कैरेक्टर? क्योंकि स्टार्टिंग में, वैसे मुझे तो स्टार्टिंग से वो कैरेक्टर कुछ खास पसंद नहीं था बट तुम्हें Of काफ़ी course. ज़्यादा पसंद था क्योंकि वो पूरा क्लेम था कि मेरा फादर मैड किंग है और क्योंकि मेरा फादर मैड किंग है तो उसका जो किंगडम होगा उस पर हम रूल करेंगे, जो कि बहुत ही नॉनसेंसिकल था मेरे लिए बट ठीक है. बट तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर था. क्या हुआ लास्ट में? वो मॉन्स्ट्रस जिनोसाइडल मॉन्स्टर कैसे बन गई? To correct you, that was not why she was my favorite character. There were other people with, claim to the Iron Throne. But she was my favorite character because she was the only person that actually wanted to create a better world, at least in the beginning. That उसका डाउनफॉल मतलब स्टार्टिंग से यही होने वाला था कि शी विल बी टू मच, she'll be consumed by the cause and obviously we'll see her becoming evil. And ठीक है, that is fine. I mean, if you write a character that starts as a 13-year-old naive child who wants to bring some peace to the world and ends up becoming somebody who has become so absolutely consumed with power that they have blurred their vision. So that would have been a very interesting character, and obviously I believe George R.R. Martin to do that in the books. But when you talk about the show Daenerys, um, anything after season 6, I do not consider it as canon. Game of Thrones ended with season 6, by the way. सीजन 4. Season 6. But yeah, what happened was bad writing, as terrible trash writing, as what happened with all of the characters, not just Daenerys Targaryen. The things that she did, her actions were not justified. नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी है क्योंकि तुमने बोला पावर से कंज्यूम करना. ये मेरे स्पिरिचुअल गॉड फादर स्टैलिन के लिए भी बिल्कुल सही था और लेनिन के लिए भी था. वो लोग एक कॉज, और वो कॉज जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास अच्छा नहीं था, कोई ब्रेव न्यू वर्ल्ड जैसा कुछ था नहीं. बट लास्ट में फिर पावर में कंज्यूम होते गए और फिर जो मॉन्स्टर्स डिजास्टर आया वो तो आया ही. बट तुमको नहीं लगता है कि अगर टाइविन अगर ज़िंदा होता सीज़न 8 में, वो बैटल ऑफ विंटरफेल में, और उधर से वाइट की आर्मी आ रही है, वाइट्स उसको बोलते हैं ना? हाँ, वाइट्स शो में हाँ, वाइट्स बोलते हैं. वाइट्स की आर्मी आ रही है और इन वाइट लोग का जो, वॉकर्स. हाँ, और इनका जो स्ट्रैटेजी था, टाइविन विंटरफेल के टावर पे जाता एंड देन स्ट्रैटेजी को एक बार सोचता और फिर वो कूद करके मर जाता क्योंकि वो स्ट्रैटेजी इतना ज़्यादा घटिया था. और पूरे शो में यही चल रहा है. स्टार्टिंग से शो काफ़ी अच्छा था, सीजन 4 तक काफ़ी अच्छा था और फिर धीरे धीरे डिक्लाइन हुआ. 5-6 जैसे तुम बोले, हाँ वो ठीक भी था. 5-6 ख़राब नहीं था बट मेरे हिसाब से जो उसका लेवल था 4 सीजन का उससे बहुत नीचे था. और फिर 7 में और फिर 8 में और 7 में जो कुछ बाकी था वो 8 में विंटरफेल वाले एपिसोड में पूरा का पूरा ख़त्म हो गया. सो कैसा लगा? तुम्हारा फेवरेट शो है ना गेम ऑफ थ्रोन्स, वो एक टॉप लेवल से हिल पे जा कर के फिर वहाँ से धीरे धीरे स्लाइड करना और करते करते वो एक गड्ढे में गिर गया. कैसा लगा? हाउ डिड यू फील? So let me start by saying that if you know me, you know that I'm obsessed with Game of Thrones. ठीक है. It was the first show that I started watching, and I was not even 16 when I watched it. तो
जब मैंने देखा कि ओ गॉड समथिंग कैन बी दिस ग्रेट, यू नो, व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग, लाइक टीवी कैन बी दिस ग्रेट और एनी फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट कैन बी दिस एंटरटेनिंग. तो आई गॉट ऑब्सेस्ड विद इट. वो जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने बार बार उसको रिवॉच करना शुरू किया. सो एंड आई वॉज समबडी हु स्टार्टेड वॉचिंग इट राइट आफ्टर सीजन 5. देर आर पीपल हु वर वॉचिंग इट सिंस 2011 जब से वो आया है. एंड देर आर पीपल दैट नो अबाउट इट सिंस 1996 आई बिलीव, जब फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी. So my disappointment is nothing compared to those people that have been waited a decade or more for for their favorite show to end. And yeah, it was huge disappointment. I was crying obviously, but not because those were tears of tears of dissatisfaction and not satisfaction. You know, like when you see something that is so great, you cry, okay, oh my god, it's so great, but it was so bad that it made me cry. And I tried to make sense of it, you know, because I was so obsessed with the show कि अरे कुछ तो रीज़न होगा, ऐसा ऐसा हुआ. बट I failed to see any reason right after the 3rd episode of Game of Thrones. And yes, अगर Tywin Lannister जिंदा होता season 8 तक, तो they would have done something equally stupid to Tywin Lannister as well, just like how they did to all other characters. सीजन 8 का 3rd एपिसोड था ना, बैटल ऑफ विंटरफेल. Battle of Winter. हाँ, वो देखने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन आया था जो कि सरदार खान गैंग्स ऑफ वासेपुर में बोला था जब वो कट्टा बनवाने के लिए गया था और उसका कट्टा फट जा रहा था. वो जाकर के वापस बोलता है जो कट्टा बनाया था उसको, ये क्या बावासीर बना दिए हो. तो True. मेरा बिल्कुल वही था. वो देखें और उसका जो स्ट्रैटेजी था, सबसे पहले लाइट कैवलरी को भेज दो अटैक करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई रेस चल रहा है, वो आपस में टकराएंगे और फिर गेम ओवर हो जाएगा. और जब तुमको पता है कि तुम्हारा कैवलरी में भी 20,000 स्ट्रांग होगा, आई गेस 8-10 होगा, क्योंकि उसको काउंट करके हम देखें. काउंट करने का मतलब कि जितने शिप्स है उससे कैलकुलेट करके देखे और नेट पे भी सर्च किए, बट 10 या 20 भी हो जाए. 20 भी है, 20 अगर लाई होगी क्या उसको बोलते थे, दोथराकी. हाँ, और लाइट कैवलरी है और सामने में तुम्हारा आर्मी है 1 लाख का, तो क्या तुक बनता है बिना किसी सपोर्ट के भेजना. अगर भेजना भी तो काफ़ी प्रॉपरली प्लान करके तुम एक बैटल वैसा बनाओ जो कि फाइट भी किया जा सके. वो 20,000 जा रहा है लड़ने के लिए और बस चला गया बिना किसी सपोर्ट का, क्या करेगा वो वहाँ पे जा करके, सिर्फ मर के ही आएगा ना. ये देखने के बाद हमको याद आया जो इंडियन टीवी सीरीज़ में पहले होता था कि अभी भी होता है. हाँ, जो अभी भी होता है. सबसे पहले घोड़े वाले जाएंगे और फिर घोड़े वाले जाने के बाद फिर पैदल जो सिपाही होंगे, इन्फेंट्री, वो जा करके अटैक करेगा. और इतना घटिया वो बैटल था, और तो और कुछ दिख नहीं रहा था. और वहाँ पे हुआ क्या, मेरे को ये समझ में नहीं आया. मेरे को ये क्या हुआ उधर, मेरे को ये समझ में नहीं आया कि वहाँ पे आर्या, वो वाइट वॉकर नाइट किंग, वो इंसर्कल्ड है, वहाँ पे बहुत सारे वाइट वॉकर हैं और उसको कम से कम 2-3 हज़ार तो घेरे हुए ही होगा. तो क्या वो जो वाइट वॉकर थे विंटरफेल में आने के बाद उनका जो आँख था वो ख़राब हो गया था, या फिर उनको कुछ दिख नहीं रहा था, या फिर वो आर्या से मिल गए थे, क्योंकि वो आ रही है और किसी को पता भी नहीं चला कितने टाइम तक वो पेड़ पे कूद कूद के आएगी. थोड़ा बहुत तो आवाज़ होगा ना, या फिर वो पैदल ही आ रहे थे, क्योंकि जहाँ तक हम देखे थे वो पैदल ही आ रही थी. तो वो उस सबके बीच में घुस गई और वो लोग क्या स्टन था, कोई उसको इंजेक्शन लगा दिया था या फिर क्या हुआ था, और फिर डायरेक्टली जाकर के अटैक कर दिया और इतनी आसानी से मर गया. मेरे को वहाँ पे कुछ अच्छा बैटल चाहिए था, बट तब तक मैं गेम ऑफ थ्रोन्स से मेरा सारा का सारा होप निकल गया था सीज़न 7 के रायता फैलाने के बाद. बट फिर भी आप कौन सा शो देख रही हो, गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं तो उससे कोई ऐसा शो वाइकिंग्स को छोड़, क्योंकि वाइकिंग्स काफ़ी अच्छा है इस रिगार्ड में, वो मेंटेन करके चला है अपने क्वालिटी की अपने कंटेंट के क्वालिटी को. बट गेम ऑफ थ्रोन्स के जॉनरा में कोई और शो जो कि तुमको काफ़ी पसंद आया? According to me, there is nobody to compare Game of Thrones, but let's not compare the shows with Game of Thrones, because Game of Thrones से जो हमको मिलता है necessarily दूसरे shows से नहीं
मिलना ज़रूरी नहीं है, एंड दैट इज़ नॉट वाई दो शोज़ आर बैड. फॉर एग्जाम्पल व्हील ऑफ टाइम, वो काफ़ी अच्छा है. हाँ उसका सीज़न 1 बहुत अच्छा था. इट वॉज अ ग्रेट सीज़न. बट गेम व्हील ऑफ ऑफ टाइम कब आया? व्हील ऑफ टाइम कब आया था? व्हील ऑफ टाइम आया था दिसंबर 2020 में. 2020 में तो 2021 दिसंबर 2021, ओ 2021 में. लास्ट दिसंबर में. ओके. सैडो एंड बोन कब आया था? एक्चुअली नवंबर. व्हील ऑफ टाइम मेरे बर्थडे के दिन रिलीज़ हुआ था. उसका फर्स्ट एपिसोड मेरे बर्थडे के दिन आया था, Okay. 19 नवंबर 2021. ओके. और सैडो एंड बोन वो कब आया था? शैडो एंड बोन लास्ट ईयर स्टार्टिंग में आया था. 2021 के स्टार्टिंग में. Start में आया था. चांस है कि 2022 में मिल जाएगा एक और सीजन. हो सकता है. बट ये फैंटेसी है तो फैंटेसी में 2-2 साल लगा देते हैं ये लोग. हम्म. विचर भी काफ़ी अच्छा था वैसे. विचर कैसा हाँ. लगा तुमको? विचर मुझे अच्छा लगा. दैट्स ऑल आई एम गोना से. अच्छा लगा. सो 7 आउट ऑफ 10. 7 आउट ऑफ 10. हाँ. बट वो काफ़ी अच्छा कैरेक्टर उसमें किया हुआ है. रिटर्न बहुत ही वेल रिटर्न कैरेक्टर है, स्पेशली वो विचर का. हाँ. और व्हील ऑफ टाइम में क्या अच्छा लगा? व्हील ऑफ टाइम में मुझे ये अच्छा लगा कि दे हैव शोन, आई एम अज्यूमिंग दैट इट्स एन पोस्ट अपोकलिप्टिक शो, एंड उसका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत अच्छा है. यू कैन सी डिफरेंट कल्चर्स. देयर इज दिस कल्चर दैट फॉलोज द वे ऑफ लीफ, यू नो, जो कि बिल्कुल वायलेंट नहीं होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, दे आर नेवर वायलेंट. सो and there are the Aes Sedai that follow a different way of life. Then there are the whole whatever planet that is the wheel of time, जिसमें भी अर्थ ही होगा, जिसमें भी वो सेट है. उसका वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है. एंड वो शो सीज़न 1 भी काफ़ी स्लो था, लाइक जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स. तो यू नो के दे आर टेकिंग दैट टाइम विथ इट, एंड दे आर गोना गिव अस समथिंग विच विल बी वर्थ वॉचिंग. It does not seem rushed. हाँ, बट 14 बुक्स हैं उसके ना. 14 बुक्स हैं उसके, एंड हाँ. it is complete. हाँ, एंड इट इज़ कम्प्लीट. सो बेसिकली अगर वो जिस स्पीड से चल रहा है तो जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तब वो शो ख़त्म होगा. I mean, I don't mind बुढ़ा होके Wheel of Time देखना. I just want to see something that makes me go like, it was a worthwhile investment of time. हाँ, वो शो मुझे भी काफ़ी पसंद आया. स्पेशली वो उसका लास्ट में जो आता है एपिसोड 8 का जो फर्स्ट सीन रहता है, 8 ही या फिर 9. I don't remember. Last episode of first season. हाँ, जिसमें भी वो दिखाते हैं कि वो पास्ट वर्ल्ड कैसा था, हिस्ट्री कैसा था, वो काफ़ी अच्छा रहता है. इट वॉज अ वेरी, उसी टाइम आई रियलाइज कि अरे दिस इज़ अ पोस्ट अपोकलिप्टिक शो. बिकॉज अब तक जब भी ये लोग दिखा रहे थे, इट फेल्ट लाइक कि ये जो बोल रहे हैं कि इतने साल पहले ड्रैगन आया था, इतने साल पहले ड्रैगन हाँ, ड्रैगन आई गेस, नहीं, द डार्क वन आई गेस, और द ड्रैगन डार्क वन डी. हाँ, डी. तो ऐसे लग रहा था कि अरे दिस रिजेंबल्स मिथ, कि पता नहीं ऐसा हुआ या ना हुआ हो, एंड अभी ही इनका सोसाइटी इतना एडवांस नहीं लग रहा है, मेडिवल टाइम्स का लग रहा है, तो मे बी दिस इज़ ऑल मिथ उनके वर्ल्ड में. बट व्हेन दे शो दैट सीन ना कि इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, एंड उस टाइम पे decisions were made by people, wars were fought, and the world plunged into darkness again. So that was a good revelation. हाँ, और पहले एक वर्ड बोलना चाहिए था, स्पॉइलर अलर्ट, जो कि लास्ट में बोल रहे हैं, बट ठीक है. Spoiler alert, we will insert वो text. हाँ, इंसर्ट कर देंगे, तुम कर देना. मैं कर दूँगा. और अगले साल तक हो जाएगा. हाँ, अगले साल तक हो जाएगा. और ये वाला शो काफ़ी अच्छा लगा, वाइकिंग्स. वो कंसिस्टेंट रहा है. अभी तक मैंने देखा है सीज़न 5 का फर्स्ट पार्ट, सीज़न 5 एपिसोड 10, अभी तक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही स्लो लेके जा रहा है. बहुत ही स्लो भी नहीं कहेंगे, बट वो मेंटेन करते जा रहा है क्वालिटी को. क्वालिटी मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जा रहा है. वो कभी डाउन नहीं किया गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के बाद बहुत ज़्यादा दुख हुआ था, बहुत ज़्यादा, कि ये ऐसे कचरे में क्यों चला गया. तो वो शो तुम देखे हो क्या? हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स का जब मेरा देखना, जब मैंने फर्स्ट टाइम गेम ऑफ थ्रोन्स देखा, देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर के व्हाट टू वॉच नेक्स्ट. तो वेस्ट वर्ल्ड देखा मैंने उसके बाद, उसका फर्स्ट सीज़न आया था, एंड देन आई वॉच्ड वाइकिंग्स. उसके कुछ आई गेस 4-5 सीजन आए थे उस टाइम पे, एंड
वो शो काफ़ी अच्छा है, मतलब इट्स नॉट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स में यू नो देर आर एपिसोड्स विच आर टू गुड फॉर टीवी, टू गुड फॉर सिनेमा, बट गेम ऑफ थ्रोन्स कंसिस्टेंट नहीं रहा है, एंड वाइकिंग्स जो है वो बहुत कंसिस्टेंट रहा है उसका, कभी भी इतना यू नो ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जाऊँगा वाइकिंग्स देखने, जो कि मैं गेम ऑफ थ्रोन्स देखता था, बट हाँ इफ़ आई वॉच इट आई नो दैट आई विल एन्जॉय इट। और रैग्नार का डेथ, वो वाला एपिसोड काफ़ी अच्छा था, तुमने नहीं देखा क्या? तुमने नहीं देखा था अब तक? मैंने तब तो देखा है जहाँ पे वो सब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद मैंने देखना बंद कर दिया ओके, स्पॉइलर अलर्ट। था। आई न्यू कि रैग्नार बिकॉज इट्स अ पॉपुलर शो। हाँ, और वो बहुत ही पेनफुल मोमेंट रहता है उसका। आई एक गेस line वो रहता है, स्नेक्स होते हैं बहुत सारे ना हाँ उसमें? हाँ हाँ, हाउ द लिटिल पिग्स विल सफ़र, ओह नहीं, हाउ द लिटिल पिग विल समथिंग समथिंग व्हेन दे हियर हाउ द ओल्ड बोर्ड सफर्ड। ओह वो काफ़ी अच्छा था। एंड उसमें एक चीज़ ये पता चलता है ना कि ये सब शो देखने से देखो तुमको तो पता ही है मेरा रिलीजन में कितना इंटरेस्ट है और हिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है। तो जब वाइकिंग्स देखते हैं तो मेरे को ये समझ में आता है कि अच्छा, ये कल्चर वाइकिंग्स का ऐसा था जो नॉर्स माइथोलॉजी है, थॉर ओडिन वाला, और ये बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल और वायलेंट, नोमैडिक वायलेंट भी था, बहुत ज़्यादा वायलेंट था। वहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस चल रहा था, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा वायलेंट है। और फिर क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ भी मेरे को इससे समझ में आया कि क्रिश्चियनिटी एक ही बार में पूरा फैल नहीं किया था, वो बहुत टाइम लगा, और 1100 समथिंग तक क्रिश्चियनिटी फैल रहा था। वो वाइकिंग्स लोग शायद 1100 समथिंग समथिंग में सभी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करे थे। तो वो भी अच्छा था। और एक मुझे एक नया कल्चर के बारे में समझ में आया कि ऐसा कल्चर इन लोग का होता था, जो कि अब तो पूरा चेंज हो गया है। उतना वायलेंट था, अब तो स्कैंडिनेवियन कंट्री तो बहुत ज़्यादा पीसफुल है, कुछ ज़्यादा ही पीसफुल है। और इस शो में थोड़ा बहुत हम रिलीजन के अगेंस्ट भी होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना हर चीज़ में थॉर 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 थॉर, ओडिन ओडिन, और फिर वो सेक्रीफाइस सब ब्लाइंड। ऑब्वियसली उस टाइम के हिसाब से तो वही होगा, क्योंकि उस टाइम में उतना साइंस नहीं था, उतना इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं था। बट वो देखने के बाद हमको समझ में आया कि ये फैनेटिसिज्म है बहुत ज़्यादा। आज ये नहीं होना चाहिए, वो लोग जो कर लिए सो कर लिए, उनको करने दो, आज ऐसा कुछ नहीं चलना चाहिए। और वो क्रिश्चियन बैटल में जा रहे हैं और गॉड पे बिलीव करके जा रहे हैं कि कुछ होगा नहीं कुछ होगा नहीं, और फिर जाने के बाद सब मर जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा शो था और काफ़ी पेनफुल भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें डेथ था, कुछ ज़्यादा ही डेथ था, बहुत ज़्यादा वायलेंट शो था, बट वन ऑफ माई फेवरेट शो। अभी कौन सा कुछ नया देख रहे हो? आई वॉज वॉचिंग यूफोरिया, एंड आई एम श्योर पीपल दैट आर वॉचिंग इट, more than half of them must have seen Euphoria, and I absolutely love that show. Okay, I don't want to talk about क्या नाम है? Euphoria. यूफोरिया। बट तुम बात करोगे तो बताओ क्या है उस शो में, स्पेशल क्या है? So Euphoria is like a very well done high school drama about drugs basically. Not just drugs but mental health issues, gender identity crises, and just basically how chaotic a teenager's life is, you know, in this world, and what all challenges they face, jo ki on surface level they seem very trivial, ke arey teenager problems, but when you actually you know think about it, हमारे दिमाग में जो चल रहा होता है it's not at all trivial. It's मतलब ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में अभी, and no matter how small it may seem to you, but to me it is life or death. So different perspectives, they have focused on all the characters in the show, not just the lead characters, and हाँ काफ़ी it's based on characters basically the show. खैर मैंने वो शो देखा नहीं है, बट तुमने बोला प्रॉब्लम्स के बारे में, मैं अपनी लाइफ को अगर देखूं यहाँ पर से ऑब्जेक्टिवली, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे इमेजिन थे, वो एग्जिस्ट भी नहीं करता था बट हम इमेजिन कर लिए, और कुछ खास वैसे बड़े प्रॉब्लम नहीं थे। प्रॉब्लम क्या था? एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना,
उसके कंपैरिजन में अभी का लाइफ मेरा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी का लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अलग अलग एंगल पे काम करना होता है, पॉडकास्ट रिकॉर्ड करो, उसमें कुछ ऐसा ना बोल दो कि प्रॉब्लमेटिक हो जाए, वो सब मेंटेन करना कैंसल हो होता है, जाए। कैंसिल हो जाए। और हम हैशटैग कैंसिल शुभम सौरभ 2022। और हम ट्राई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जो भी गेम ऑफ थ्रोन्स के डैनी के फ़ैन फेवरेट होंगे वो मेरे को कैंसिल कर देंगे। श्योर। तुम ही कर दोगे कैंसिल? मैं कैंसिल नहीं करूँगा, क्या होगा, मैं कैंसिल करूँगा उससे क्या होगा? वही तो। हाँ, एक चीज़ होगा, पब्लिसिटी मिलेगा, बट वो भी नहीं मिलेगा। कितने फॉलो हैं ट्विटर पे तुम्हारे? 150। 150। फिर करो कैंसिल। फिर करो कैंसिल। ह्यूमिलिएशन ऑन द पॉडकास्ट। मेरा भी 101 है, एक पे। एक पे, एक पे। क्या बट अभी ये अटैक ऑन टाइटन देख रहे हो क्या? अटैक ऑन टाइटन इज द लास्ट ग्रेटेस्ट ईयर, स्टोरी ऑफ ओके, द डेकेड। फॉर सम पीपल आई एम श्योर। अटैक ऑन टाइटन लास्ट ईयर मैंने बिंज वॉच करने की गलती कर दी थी, जो मैं नहीं करता हूँ यूजुअली। एंड बिंज वॉच करने के बाद हाँ कुछ दिनों में मैंने देख लिया उसे। एंड आई वाज लाइक कि यस फाइनल सीज़न आएगा नेक्स्ट ईयर। आया इस साल एंड I don't remember anything that I watched. So I was like, I'll have to watch it again. So मैं देखूँगा, but I'll definitely watch it. जब मैंने स्टार्ट करा था ना ये अटैक ऑन टाइटन देखना, तब तक मेरा एनिमे में कुछ ज़्यादा वो नहीं था, इन्वेस्टेड नहीं था एनिमे में, क्योंकि बहुत अजीब लगता था उस टाइम तक, जब तक तुम एनिमे देखते नहीं हो। फिर डेथ नोट से स्टार्ट किए, फिर उसके बाद कौन कौन सा देखे थे, डीमन स्लेयर, फिर कोड गियास, और उसके बाद अटैक ऑन टाइटन देखे थे। बीच में कहीं पे इरेज भी देखे थे, बट अटैक ऑन टाइटन स्टार्ट किए, पहला एपिसोड देखें, और अगर पहला एपिसोड कोई देख लिया है, अगर उसके बाद से वो शो को कंप्लीट नहीं करता, तो आई हैव नो आइडिया उस पर्सन का इंटरेस्ट कैसा है और क्या करेगा वो। परफेक्टली सारा कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, सब में डेप्थ कुछ ज़्यादा ही है। तुम पहला एपिसोड देखोगे फर्स्ट सीजन का, उसके बाद से तुम वो शो पूरा कंप्लीट कर दोगे। मैंने तो पूरा बिंज वॉच किया था, शायद 5 दिन लगा था, और मैंने सीज़न 4 का जो फर्स्ट पार्ट का लास्ट एपिसोड था वहाँ तक मैंने ख़त्म कर लिया था। और उसमें सारा कैरेक्टर है, ऊपर से अलग अलग फ़िलोसॉफिकल प्ले चल रहा है। एक फ़िलासफ़ी है जहाँ पे पैसिफिज़म है, और वो कुछ ज़्यादा ही पैसिफिस्ट है, मतलब साइकोपैथिक पैसिफिज़म है, जहाँ पे लोग मर्डर कर रहे हैं और वो मैं वॉर नहीं करूँगा वो है। तो अलग अलग फ़िलोसॉफिकल आइडिया कवर हो रहा था, और हम इस पॉडकास्ट में कुछ ज़्यादा ही एनालाइज कर रहे हैं फ़िलासफ़ी को। बट कोई और एनिमे जो तुम्हारा फेवरेट हो? A lot of people call me anime because अनामे। anime. You know, actually that was the pressure. Okay, अरे shit, everybody calls me. The people that don't know me, they call me anime. And it sounds very weird, but उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि shit, लगता है मुझे anime देखना पड़ेगा अब, वरना मैं खुद को ही betray कर रहा हूँ, मुझे ऐसा फील होता था। आइडेंटिटी क्राइसिस। आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा था मुझे। तो मैंने देखना स्टार्ट किया एनिमे, एंड आई रियलाइज कि आई डोंट लाइक एनिमे बिकॉज द a very big part of why I watch whatever I watch is because I want to see some great acting and I want to see some great direction. ये दोनों ही चीज़ एनिमे में नहीं होती है। हाँ, एक्टिंग क्या, बस वॉइस ओवर रहेगा। हाँ, इट्स वॉइस एंड देयर इज़ नो डायरेक्शन, इट्स यू कैन कॉल इट ए क्रिएशन। तो पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं। आई नो मैं कैंसिल हो जाऊंगा बिकॉज आज की दुनिया में एनिमे रेन्स सुप्रीम। तो या आई डोंट लाइक एनिमे, बट इफ़ यू वॉच एनिमे गो अहेड। बट आई विल से दैट अटैक ऑन टाइटन, इवन इफ you hate anime, you cannot pass that. You'll have to watch it because it's so good. It's like first 6 seasons of Game of Thrones का anime equivalent है वो, and it's just perfect. It's the characters, they take time and develop themselves throughout the seasons, and the music म्यूजिक काफ़ी and अच्छा है। the story basically it's perfect. हाँ, सभी एंगल से परफेक्ट है, क्योंकि उसका और एंडिंग भी जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक अभी मैंने देखा है, वहाँ तक काफ़ी अच्छा है, जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में नहीं कह सकते। और तुम बुक्स भी पढ़ते हो, गेम ऑफ थ्रोन्स का सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, कहाँ तक पहुँचे हो?
मेरा लास्ट बुक बचा हुआ है डांस विद ड्रैगन्स, बट वॉट आई कैन से अबाउट द बुक्स, दे आर सो गुड. लाइक अगर वो लोग ने बुक्स के हिसाब से, इफ़ दे स्टेड मोर, if they stayed closer to the books, then they could have gone 12-13 seasons, because there are so many more characters and so many more storylines in the books जो शो में उन्होंने abandon कर दिया है. And I कैटलिन guess के मरने के बाद का हाँ, that वो is just कुछ one बन of the जाती है. examples. One of the biggest subplots is how fans like to call him Fagon, because fake Aegon Targaryen. He is the child of Rhaegar Targaryen. ऐसा वो बोल रहा है. We don't know. Even the readers don't know that whether or not it's true. But that is going to be one of the biggest problems for Daenerys Targaryen when she arrives to Westeros. तो वो एक पूरा subplot ही गायब है. Dawn में they are planning to make Marcella as the queen. हाँ हाँ हाँ, वो मैंने पूरा सबप्लॉट गायब है. लेडी स्टोन हार्ट का पूरा सबप्लॉट गायब है. तो जैसे जैसे द मोर यू रीड द बुक्स, द मोर यू रियलाइज, द मोर इट सीम्स लाइक यू आर रीडिंग समथिंग एल्स विच इज़ नॉट द शो. हाँ, वो एगन टॉर्गेन वाला मैंने कहीं पे पढ़ा था. वो डैनी से मिलता भी है ना. और कोई तो रहता है वो कोई किंग्स गार्ड का या फिर कोई लॉयलिस्ट रहता है जो कि उस लोग नो स्पॉयलर्स प्लीज. मैंने नहीं पूरा पढ़ा नहीं, लास्ट बुक बचा हुआ बाकी है. हाँ, ओके. वो मिलता है और वो उस लोग का मैरिज का कुछ होता है. आई डोंट रिमेंबर, मैंने क्यों बहुत टाइम पहले पढ़ा था जब मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स ख़त्म करा था. बट आजकल क्या पढ़ रहे हो और आजकल क्या देख रहे हो? यूफोरिया हाल ही में ख़त्म हुआ, तो उसके बाद मैंने कुछ शुरू नहीं किया है. अभी उसी का हैंगओवर है. हाँ, बिकॉज आई लाइक टू वॉच शोज़ जो रेगुलर टीवी जैसे हर हफ्ते में एक एपिसोड, लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स, वेस्टवर्ल्ड जैसा. मुझे वैसे शोज़ देखना पसंद है. मुझे एक ही दिन में सब कुछ देखना अच्छा नहीं लगता. तो फिलहाल आई डोंट थिंक अभी कुछ चल रहा है. रेस्ड बाय वुल्व्स चल रहा है जो मुझे देखना है, सीज़न 2. ये वही वाला है ना जहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. हाँ, मैंने सीजन 1 देखा था और मैंने इसका रिव्यू दिया था, और वो रिव्यू को हम अपने पास ही रखेंगे. नॉट सेफ फॉर वर्क. यस, नॉट सेफ फॉर वर्क. नॉट सेफ फॉर वर्क. रिव्यूज़ में भी नॉट सेफ फॉर वर्क. वो रिव्यू बहुत ज़्यादा वो था, मेरा रिव्यू बहुत ज़्यादा उसका एग्रेसिव था. ओके. बट आजकल कोई बुक पढ़ रहे हो या नहीं? हाँ, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर. और एंडिंग इसका क्या होगा? जॉर्ज आर मार्टिन को नया बुक लिखना चाहिए ना, वो जो उसका लास्ट. I'll tell you, the thing is there are still 3000 plus more pages left. So we have अभी तक जितने भी books आए हैं, that's about 60% of it. So 40% is still left. मतलब there can be even more subplots and we have no idea how the beep it's going to end like. बट वो बुक अभी लिख क्यों नहीं रहे हैं? Yes, last A Dance with Dragons came out in 2011, even before the show started. So 11 year. 11 years. And we have been dying, but let's see when it comes. आजकल मैं ये अश्विन संघी का बुक पढ़ रहा था, द वॉल्ट ऑफ विष्णु. काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक था, क्योंकि वहाँ पे तुमको हिस्टोरिकल फैक्ट मिल रहा था थोड़ा बहुत, और फिर तुमको एक स्टोरी भी मिल रहा था, और सब जा कर के एक साथ मर्ज कर रहा था. और अश्विन संघी में ये खास बात है कि बुक तो पहली बात बहुत वेल रिसर्च रहता है, तुमको इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, और इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं लगता कि तुम इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो, स्टोरी के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन मिलता है. और ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्टोरी के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करना बहुत ही ईजी होता है. और शायद ये यही चीज़ जो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, स्टोरी के फॉर्म में कंज्यूम करना इन्फॉर्मेशन को. और बता क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ एग्ज़ाम्स का वेट हो रहा है अब तो. हाँ, एग्ज़ाम्स से पहले पढ़ना स्टार्ट किया जाता है. लोग सोचते हैं कि वो स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले. ट्रू. इस बार वो नहीं होगा. इस बार मैं अभी से पढ़ रहा हूँ. मैंने कल एक चैप्टर पढ़ा है और आज भी मैं एक चैप्टर पढ़ूँगा. लेट्स होप दैट कंटिन्यूज. हाँ. एंड लेट्स होप आई स्टार्ट. हाँ.
पर आई डोंट थिंक यू विल। I won't. बट फिर भी यार ये समझ में नहीं आता कि इतना कम पढ़ते हैं फिर भी नंबर ठीक ठाक आ ही जाता है। Because it's so easy. हाँ, इट्स इजी, उतना कोई प्रेशर लेने का चीज़ नहीं द है। थिंग इज़ के हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्कोर करना, एटलीस्ट इन स्कूल कॉलेज लेवल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज एंट्रेंस एग्जाम्स, दोज आर जस्ट हाँ। डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, बट स्कूल वगैरह में जो भी सिलेबस है इट्स सो मच मेमोरी बेस्ड। तुमको कुछ भी नहीं आता होगा बट इफ़ यू कैन, तुम अगर रट्टा मार सकते हो उसको तो वो हो जाता है, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इट्स इवन ईजियर बिकॉज इट्स सो सिंपल। और इसमें एक ट्रिक भी रहता है ये सब करने का, क्योंकि तुम एक है कि सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, हाँ, वो गिविंग उतना एन matter एग्जाम, नहीं करेगा। गिविंग एन एग्जाम इज ऑल्सो आई वुड से ए स्किल। अ स्किल, बिकॉज तुम लास्ट 4-5 साल के पेपर को स्टडी करते हो एंड यू सी के अरे दिस हैज़ अ पैटर्न कि ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, ये क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, तो इवन इफ आई स्किप दिस वन होल एंटायर चैप्टर आई कैन स्टिल स्कोर फुल मार्क्स। सो आई थिंक दैट इज़ वॉट people that score good in despite of studying, जिनको you know लोग बोलते हैं अरे टॉपर है, बोल रहा है नहीं पढ़ रहा है बट मार्क्स आ जाते हैं, दैट इज़ वॉट आई थिंक दे डू, कि दे मेक अ प्लान कि इतना इतना ही पढ़ना है सिर्फ। They don't do hard work, they do smart work. It sounds very cliche, but that's what gives you marks. और मे बी वो जो स्मार्ट वर्क कर रहा है वो हार्ड वर्क से बैक्ड भी है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि वो एक ही बार में पढ़ा, मे बी वो थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था और उसके माइंड में वो ऐड होते गया एक्यूमुलेट करते गया और फिर उसको बस थोड़ा सा पुश करना था और उसके बाद से वो सारा चीज़ क्लियर हो गया और कर लिया, क्योंकि मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है। और ये अभी कुछ यूक्रेन में चल रहा है, वो पूरा अभी कुछ यूक्रेन में चल रहा हाँ, है, इट्स अ वेरी बहुत सटल वे टू पुट इट। बहुत बड़ा कुछ चल रहा है। मुझे नहीं लगा था कि मैं अपने लाइफ में, मुझे लगा था कि अब हम लोग पीस की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वॉर बहुत कम हो जाएगा, ना कि बराबर होगा भी तो वो छोटा मोटा वॉर जो होता है वो होगा, बट अभी भी लोग इन्वेट करते हैं पूरे कंट्री को, अभी भी ये इन्वेजन पॉसिबल है और ये प्रॉपर लॉन्ग टर्म इन्वेजन है जहाँ पे पूरे कंट्री को कैप्चर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट को हटा करके नया गवर्नमेंट लाया जाएगा, बट एक कंप्लीट इन्वेजन है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा होगा, मुझे लगा था कि नॉर्मली बहुत क्या होता है कि छोटे से पार्ट को हाँ थोड़ा बहुत फाइट होगा, लाइक चाइना एंड इंडिया, लाइक चाइना एंड इंडिया, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, लाइक अफ़गानिस्तान है। नहीं, वो तो कुछ ज़्यादा ही हुआ था, वो तो अफ़गानिस्तान को लोगों ने बर्बाद करके रख दिया। बट एनीवे, जॉर्ज ऑरवेल को पढ़े हो? यस, एनिमल फार्म 1984, अमेजिंग वर्क्स। एनिमल फार्म तो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट पता है एनिमल फार्म का इतना बड़ा असर हुआ है, जब भी कोई जैसे अभी तुमने कुछ तो वाइकिंग्स का बोला था, पिग्स एंड बोर्स वाला, द मोमेंट आई हर्ड पिग्स, सबसे पहले मेरे दिमाग में सबसे पहले एनिमल फार्म आया। जब भी वो हम लाइन सुने ना, हाउ द ओल्ड बोर्ड्स सफर्ड, और फिर वो लिटिल पिग्स, मेरे दिमाग में चाहिए तो एनिमल फार्म है। और वो स्टोरी इतना ब्रिलियंट था, जस्ट 90 पेजेस एंड अमेजिंग। सिर्फ 90 पेज में वो एक लॉन्ग स्टोरी की तरह था। उसमें खास बात यह है ना, सेम पैटर्न है, सभी लोग को लगता है कि वो ग्रेट हैं, कुछ रिवॉल्यूशन लाएंगे, एंड देन वो हेटेरोडॉक्सी रहते हैं, फिर ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज करते हैं, फिर ऑर्थोडॉक्सी वो खुद बन जाते हैं, और फिर उसके बाद जो पहले हो रहा था बस वही होता है। पता है दिस, आई डोंट रिमेंबर हु सेड इट, बट आई रिमेंबर रीडिंग समवेयर के पावर डज नॉट करप्ट बट इट रिवील्स, it reveals what you have been, what has been in your mind throughout this time. बट माइंड इवॉल्व भी तो होता है ना। माइंड इवॉल्व भी होता है, बट पावर इज पावर when you have the power, and because when you are at the top then you know that you can do anything, you can justify it. Even if you don't justify it, it doesn't matter because you are at the top. हाँ, बट बिगिन तो तुम वहीं से करते हो ना कि ये तो गलत है। हाँ, और ये मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग से भी आता है कि देखो, जब हम लोग पावर में नहीं तो हमको पता नहीं कि चीज़ कैसे काम करती है और कितना डिफ़िकल्ट है चेंज करना, और
छोटा छोटा चीज़ कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, तो वहाँ पे हम आइडियल रहते हैं। फिर जब हम पावर में आते हैं तो हमको पता चलता है अच्छा दुनिया ऐसे चलती है, ये इतना डिफ़िकल्ट है अचीव करना, और फिर वहाँ पे तुम स्लिप कर जाते हो। हाँ, यूजुअली यही होता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में था स्टार्टिंग में उसका एक एब्सोल्यूट वर्जन बन जाता है हाँ। एंड में। यू कैन नॉट सी एनीथिंग एल्स। और पॉइंट तो ये है ना कि उसको ब्रेक करते रहो, बट ब्रेक तो कोई कर नहीं पाता, बहुत रेयर केसेस में ब्रेक होता है, द व्हील कीप स्पिनिंग। एंड द पीपल कीप गेटिंग हर्ट। या ये कोई लाइन था क्या? नहीं, ऐसा कोई लाइन नहीं है, ये मैंने बोला। अच्छा, और फिर मैंने ऐड कर दिया। यस। खैर, ट्रूडो चाचा का क्या हाल है, तुम कनाडा जाओगे? होपफुली। क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, पता है ना? आई नो, फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी पीपल इंटरेस्टेड इन कनेडियन पॉलिटिक्स या जो भी चल रहा है, बिकॉज वहाँ पे हमेशा से इतना शांत शांत रहा है, कभी कुछ गर्म माहौल नहीं हुआ है। बट फर्स्ट टाइम यू नो ट्रकर्स हाँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है प्रोटेस्ट। हाँ, अभी भी शायद चल रहा है, बट उस पर तो वो इमरजेंसी लॉ हो गया ना। इमरजेंसी लग गया कनाडा में, कुड यू इमेजिन। इंडिया में मगर ये ट्रूडो हिपोक्रिटिकल है बहुत ज़्यादा। वेल, एवरीबडी इज हिपोक्रिटिकल। हाँ, बट ट्रूडो मोर देन अदर्स, क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो इंडिया में बोल रहा था वो सेम चीज़ इंडिया में तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, यहाँ तो गवर्नमेंट नील कर गई, वहाँ पे तो इमरजेंसी ले आया। कैन यू इमेजिन कि अगर ये चीज़ जो वहाँ पे हुआ है किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में, अगर वो किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, इंडिया में होता, तो फिर कितना डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती, लोकतंत्र ख़त्म हो जाता। और इंडिया में ऐसा नहीं कि ऐसा होता नहीं है, इमरजेंसी लॉ नहीं होता, बट यहाँ पे पिटाई तो पुलिस से होती ही है, वो तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। प्रोटेस्ट होता है तो लोगों की पिटाई होती है, थोड़ा सा भी लाइन ट्रिप होता है नहीं होता है, फिर भी पिटाई हो जाती है। और उस चीज़ पे वेस्टर्न मीडिया जो भी ब्राउनीज़ होते हैं उनको कैसे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। और फिर जब वहाँ पर होता है तो वहाँ पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पे पैसा है और क्योंकि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। मे बी यहाँ पे थोड़ा बहुत रेसिज्म भी है, आई डोंट नो। है, बिकॉज उनके दिमाग में इवन दो दे आर सिविलाइज्ड, they are civilized and we are not, we are a poor country and they are not। हाँ। और हम जो भी कर रहे हैं वो हमारी गलती ही है, बट वो जो कर रहे हैं इट्स अ सिचुएशन। हाँ, वो सिचुएशन है, ऊपर से वो लोग मॉरली करप्ट तो हो नहीं सकते। क्योंकि मेरे को कभी लगा नहीं था कि 2022 में कनाडा जैसे प्रोग्रेसिव, कोट एंड कोट प्रोग्रेसिव कंट्री में ये इमरजेंसी लॉ आ जाएगा, और कोई मीडिया हाउस मतलब एक साइड का तो कंडेम करेगा ही, दूसरे साइड का बिल्कुल भी कंडेम नहीं करेगा और कोई बात भी नहीं करेगा। बट उसके बाद फिर ये यूक्रेन वाला सिचुएशन आ गया और वहाँ पे तो अलग ही चल रहा है। एनीवे, अच्छा है कि हम लोग इस चीज़ से बाहर हैं। इंडिया में होने का आज सच में अच्छा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में इस तरह का नहीं होता। यहाँ पे इमरजेंसी वाला टाइम चला गया 70s में ही, और हम लोग वॉर से बहुत दूर हैं, और वॉर से बहुत दूर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। But I don't know anything about warfare, but one thing which is true is that what we learn from history is that we don't learn from history. So hopefully that never happens, but हाँ, होपफुली वॉर नहीं हो। वॉर में बस लॉस ही लॉस होता है, ऊपर से वो साइकिल ऑफ हेट्रेड, फिर से अटैक ऑन टाइटन पे पहुंच जाएंगे हम लोग। it's a rabbit hole। हाँ, वो बहुत ही ये है, वो स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि तुम देखते हो ना वहाँ पे एक नॉर्मल पैटर्न जो हर जगह फॉलो होता है, ऐसे ब्लैक्स एंड वाइट्स के बीच में ऑपरेशन जो था, तो उसमें जस्टिस कुछ लोगों वहाँ पे ये बोलना, आई डोंट नो अबाउट अमेरिकन सोसाइटी, तो वहाँ पे कंडेम, वहाँ पे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। बट ये जो होता है ना नाजी वाला लोग का, कि मेरे को ऑपरेस किया गया तो फिर मैं ऑपरेस करूँगा, और फिर ये सर्किल बनते जाता है। और मुझे नहीं पता कि नाजी लोग को शायद ऑपरेस नहीं किया गया था, उनके दिमाग में तो अलग ही जीव दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे वाला नॉनसेंस चल रहा था, वगैरह वगैरह। बट एनीवे, ये पॉडकास्ट फिर से सीरियस हो गया। ये पॉडकास्ट का मेन पर्पज़ रहता है कि इसको सीरियस ना करें हम, ना करें, बट जब हम इस पॉडकास्ट पे आते हैं तो ऐसा हो जाता है। whenever we see a mic। हाँ, लास्ट टाइम वैसे कुछ सीरियस नहीं हुआ था ना? Last time was a long time ago। हाँ, ये सेगमेंट हम लोग को ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि
सीरियस कॉन्वर्सेशन आना तो चाहिए, मेरे हिसाब से 50-50 रेशियो में होना चाहिए। बट एनीवे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू अनामे, और अगले बार से तुम्हें ये सेगमेंट करना लेस सीरियस रहेगा। एंड ये एपिसोड अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक करो, शेयर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट लिखो, क्योंकि उससे वो मिलेगा, यूट्यूब एल्गोरिदम हम लोग को आगे पुश करेगा, और तब हम लोग और ज़्यादा कंटेंट बना पाएंगे। सो दैट्स इट, एंड मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय। तुम भी बोलो बाय। ओके, बाय। तुम्हारा ही सेगमेंट है एक्चुअली। हाँ, थैंक यू मुझे मेरा जॉब वापस देने के लिए, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम।